भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान है वो एकत्रित हुए हैं अपनी जो कार्यकाल है जो 26 मई को समाप्त हो रहा है उसको लेकर उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर अविनाश चौहान और ग्राम प्रधान रंगिया डेट ब्लॉक मुंडापट्टी जिला मुरादाबाद से हैं। हमारे साथ में 2 गाड़ी लोग प्रधान संगठन के लोग आए हैं। हमारी विशेष मांग ये है कि हमने कोरोना काल जैसे समय पे सरकार का सहयोग करा, प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का सहयोग करा। इस समय प्रदेश सरकार नहीं बनी थी, तो हमने कोरोना काल में अपने काल में हम चुने गए, तो हमने कोरोना काल में ऐसी स्थिति में हमें सहयोग करा सरकार का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासक जो बनाया जाए प्रधानों को बनाया जाए, कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है तो प्रशासक प्रधानों को बनाया जाए, अगर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो चुनाव कराया जाए। तो आज ये जो बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ जा रहा है तो उसको क्या लगता है सरकार इस चीज़ को जिताएगी? हमें सरकार पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है और हम जनप्रतिनिधि हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं हम लोग। अगर आज सहयोग वो सरकार हमारी करेगी तो कल को आने वाले 2027 के चुनाव में हम सहयोग करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो देखो सरकार तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अपनी सरकार बनाएंगे। ग्राम पंचायत पहली सरकार है, मुख्य सरकार है, पहली सीढ़ी है विकास है, और जब तक ग्राम पंचायत सहयोग नहीं करेगी प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, जब तक कोई भी बनाने वाला नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दूसरा, मैं किसान नेता भी हूँ, भारतीय किसान यूनियन से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से। ठीक है, इस सरकार का हमने 2017 में 2022 में सहयोग करा और 2027 में चुनाव करेंगे, सहयोग करेंगे। और हमें प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, सबसे पहले विश्वास हमें मुखिया पे, हमारे योगी बाबा पे है कि वो जानते। एक बात, दूसरी बात मेरी ये है, अभी हमारा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 26 मई में, अभी हमारा कार्यकाल चल रहा है, अभी प्रशासक नहीं सुनना, अभी हमारा जो प्रशासन है नहीं सुनना। जब प्रशासक का पूरा वक्त हो जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा? गौ वंश जो गौशाला के लिए योगी जी की प्राथमिकता है, उसमें विशेष ध्यान दे रही है सरकार, मगर यहाँ के जो प्रशासक अधिकारी है वो 50 रुपये जो मिल रहा है उस पर भी बंदरवाट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गौशाला चलाता हूँ, मुझे आज 11 महीने में गौवंश पालन का जो पैसा मिलता है अप्रैल में मिला है, जुलाई से लेके मार्च तक कोई भुगतान नहीं किया गया। उसको मैंने अपने सौजन्य से गौ माता की सेवा के लिए योगी सरकार की बदनामी ना हो उसको चलाया, अप्रैल में भुगतान कराया। दूसरा, गौ पालक जो हैं 7,500 रुपये मानदेय देते हैं, 7,500 मानदेय भी 12-12, 15-15 महीने हो गए ब्लॉक मुंडा पाने में। प्रशासन सुन नहीं रहा है, इस कारण से होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। क्या फायदा? चुनाव होना था, टल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से। और चुनाव तो सरकार को 26 मई के पहले करा लेना चाहिए था, लेकिन किस कारण से नहीं हो पाया वो तो सरकार की असमर्थता ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये कार्यकाल हम लोगों का बढ़ाया जाता है तो गाँव में समुचित विकास होगा। एक विकास की जो गति चल रही है, जो अधूरे कार्य हों बहुत तेज़ी से पूरे होंगे। हम लोगों की मांग है कि ग्राम प्रधान को ही कार्यकाल बढ़ाते हुए इनको जो है प्रशासक के रूप में बैठा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग विकास खंड बनकटी जनपद बस्ती मंडल से आए हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी ग्राम पंचायत जौनी का ग्राम प्रधान हूँ। हमारे साथ 50 की संख्या में ग्राम प्रधान आए हैं बनकटी से, सारे लोग हैं। अमरेश चौधरी है, सच्चिदानंद यादव है, सरवन चौधरी जी हैं, कमलेश चौधरी है, राजेश चौधरी, मनीष चौधरी हैं, सारे। आज आप लोग जो है हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। अगर आज भी आपकी मांगों को नहीं पूरी की जाती है तो आगे की रणनीति क्या आप लोगों ने सोचा है? हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो जाएगी। एक आप बताइए, एक एडीओ को अगर 25 ब्लॉक 25 ग्राम पंचायत दे दिया जाए, एक ब्लॉक में ज़्यादा है 3 एडीओ होते हैं, 86, 90, 100 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें होती है एक विकास खंड में। तो 25-30 ग्राम पंचायतों को एक एडीओ किस तरह से विकास करेंगे, क्या कार्य होगा, जनहित का क्या काम होगा, तो वो तो असंभव है जो है कि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा प्रधानों का चुनाव खत्म कर जी। ऐसे तो नहीं सरकार की मंशा प्रधानों का चुनाव टाल दे लगा 27 चुनाव तक। नहीं, चुनाव अगर टलता है तो वो सरकार की व्यवस्था है लंबा टाले, लेकिन ग्राम पंचायत का अधिकार जो है ग्राम प्रधानों को दिया जाए, समुचित विकास चलता रहे, कोई कार्य ठप ना हो। हम लोगों की यही मांग है। परिचय हो गया। बहुत आभार करते हैं, इन्होंने हम लोगों का लड़ाई लड़ने का काम किया है।
हम आगरा से पप्पू प्रधान ब्लॉक खतौनी संगठन अध्यक्ष। मेरे साथ आए हुए प्रधान ब्रजेश यादव जी और श्यामपुर प्रधान जी भवी यादव जी, रवि राजीव गिरी जी, मुड़ी प्रधान रतीश प्रधान परिहार और गदपुरा प्रधान मुकेश यादव, श्यामपुर प्रधान सभी। एक पेपर की फोटो दे आगरा से सिंह हमारा नाम है। आज आप लोग इको गार्डन में आए, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अध्यक्ष जी के द्वारा मिला है कि अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि आए थे और अध्यक्ष जी से बात किया है कि जो प्रधान के पक्ष में ही ये निर्णय होगा और प्रधान के वही प्रभार जो मिलेगा वो प्रधान को ही मिलेगा। सर अपना विकल्प से बता दीजिए और क्या आश्वासन मैं चाहता हूँ हमारे जितने ग्राम पंचायत पिपराही का प्रधान हूँ। और हम अपने सभी पदाधिकारियों से समय से नहीं हुआ है जो कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं उसमें जो है पूरी जिम्मेदारी प्रधानों को दी जाए ताकि प्रधान जो है ग्राम पंचायतों का विकास करा सकें और ग्राम पंचायत की आम जनता की समस्या का समाधान कर सकें। और प्रधान को पूरी उम्मीद है सरकार से हमारी मांगें बढ़ी जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? हम सुरेंद्र कुमार आर्या, कुशीनगर जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष महोदय को आउटसोर्स किया गया है। इसलिए हम लोग 14 ब्लॉक से एक बस करके हम लोग आए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में सुकरौली ब्लॉक से हम लोग 42 प्रधान आए हैं और हम लोग अपनी गवर्नमेंट से अपनी मांग रख रहे हैं कि जो हम लोग का कार्यकाल 5 साल खत्म हो रहा है 26 को, उसको बढ़ाया गया है तो प्रशासन मत नियुक्त हो, प्रधान को ही जो है वो पावर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन है कि वो जो है प्रशासक न नियुक्त करके जो ग्राम सभा के प्रधान हैं उन्हीं को जो है ग्राम सभा का नेतृत्व दिया जाए। नहीं तो प्रशासक और जो पंचायत होते हैं वो सभी 5 साल के कार्य को एकदम मतलब मटिया में कर देते हैं, कोई काम नहीं। आज आप लोगों का ज्ञापन लेने के लिए कोई जिम्मेदार आया तो और आपको संतुष्ट किया या नहीं? हाँ, पंचायत विभाग से, पंचायती राज विभाग से सचिव और प्रशासन से सीओ आए थे मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात को जो है माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। पहले से ही 75 जिले में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया गया। सर आप सुनवाई नहीं हो तो रणनीति आगे की क्या है? अगर जो हमारी मांग वैसे मुख्यमंत्री जी हमारे जो है मान लेंगे, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ऐसा मौका नहीं आएगा कि फिर जो ग्राम अखिल भारतीय प्रधान संगठन फिर दोबारा जो है मीटिंग करें। लेकिन इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो है जो प्रधान है वही बढ़ाए, उसी तरीका से रहने दिया जाए। प्रशासक एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी को मुक्त नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर धरनापन हो रहा है अखिल भारतीय प्रधान संगठन का, कहाँ से आए हैं? अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर से आए हैं, ब्लॉक पुरकाजी, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार, प्रधान संगठन अध्यक्ष विकासखंड पुरकाजी से मुजफ्फरनगर से आए हैं। और यही मांग है कि ग्राम प्रधान को ही प्रशासक रहे। पहले पिछली बार भी हम प्रधान थे और 4.5 महीने का कार्यकाल एडीओ पंचायत को दे दिया गया। सभी एडीओ पंचायतों को नियुक्त कर दिए गए सेक्रेटरी के साथ। और एक ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक में कम से कम 40 से 45 ग्राम पंचायतें होती हैं, 60 भी हैं। एक अकेला एडीओ कैसे चलाएगा? ग्राम प्रधान समस्या से रूबरू रहता है, हर समय उपलब्ध रहता है। कितने चेहरों को एडीओ पंचायत जानता है, कितनों को मोड़ लगा पाएगा, कितनों के कार्य कर पाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा ही कार्यकाल हमें ही प्रशासक के तौर पर रखे जाए जब तक चुनाव ना हो। ठीक है सर। प्रधानों के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्रदर्शन है, किन विषयों को लेके हो रहा है उसकी जानकारी दीजिए। 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
ऐसे में होना तो ये था कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी होती, लेकिन किसी कारण से भी सही अभी पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करने आए हैं कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते हैं, वर्तमान में जो ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन्हीं को ट्रांसफर, जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, वो इन्हीं को ट्रांसफर करी जानी चाहिए। क्योंकि हमने बीते 2021 में भी देखा था, कोविड का समय था, हर प्रधान ने पूरी शिद्दत के साथ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सारी योजनाओं को ग्राउंड पर लागू किया था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव समय पर नहीं हुए तो ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत और सचिव की नियुक्ति कर दी गई। और आप देखेंगे कि इन 5 वर्षों में लगभग 4000 ग्राम पंचायतों पर उसी समय का जांच बैठी हुई है। पूरा का पूरा 2021 में एडीओ पंचायत और सचिव ने जो ग्राम पंचायत का जो धन था उसका बंदर बांट कर लिया और बड़ा तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था। ग्राम प्रधान गांव का जनप्रतिनिधि होता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और उसको उसके गांव के लोगों को जवाब देना होता है। तो जितना बेहतर काम, जितनी ईमानदारी से काम ग्राम प्रधान करा सकता है, कर्मचारी नहीं करा सकते। तो सरकार कई संगठन इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, अभी तक कोई आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन हम लोग पिछले 1 माह में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, संगठन, उनसे मिलकर अपनी मांग रखने का काम हमने किया है। अधिकारियों की तरफ से भी और मंत्रियों की तरफ से भी हमें पूरा आश्वासन है कि 26 मई तक सरकार प्रधानों के पक्ष में